प्रूव करना है कि अगर f जो है बिलोंग करता है क्लास ऑफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, देन f इज बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी, तो गिवन है फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर और आपने उसकी बाउंडेडनेस जो है उसको प्रूव करनी है। प्रूफ जो है वो थ्रू कंट्राडिक्शन है, आप इसको ले लेते हैं कि ये अनबाउंडेड है और उसके बाद जो है रिमान इंटीग्रेबिलिटी जो है वो चैलेंज हो जाएगी आपके पास। तो अज्यूम कर लें f इज एन अनबाउंडेड फंक्शन एंड रिमान इंटीग्रेबल ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी, अनबाउंडेड है लेकिन रिमान इंटीग्रेबल है। तो अब आपके पास रिमान इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है जी कि आपके पास फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक डेल्टा जो है वो अवेलेबल होता है कि आप अगर ऐसी टैग पार्टीशन बनाएं जिसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा किया जाएगा, तो हमेशा जो है रिमान सम्स उनका डिफरेंस फ्रॉम द एल, ये जो मॉड है इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे उसने इन पर्टिकुलर जो है अपना एप्सिलॉन उसको फॉर एग्जांपल 1 फिक्स कर लिए। तो इस 1 के अगेंस्ट एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा अगर पी डॉट्स जो है कोई ऐसी टैग पार्टीशन, कोई भी ऐसी टैग पार्टीशन जिसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास रिमान सम्स ऑफ एफ ओवर दैट टैग पार्टीशन हुज नॉर्म इज लेस देन डेल्टा माइनस एल जो है, जो कि इसका रिमान इंटीग्रल है आपके पास, ये डिफरेंस जो है इसका मॉड विल बी लेस देन 1। अब एप्सिलॉन की जगह आपने 1 किया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि मॉड ऑफ रिमान सम्स जो है दिस इज लेस देन मॉड ऑफ एल प्लस 1। ये किस तरह से आया है तो इसको देख लें। ये आपके पेज 32 पे एक जो है वो क्रॉलरी है 2.2.4, उसमें ये रिजल्ट है जो इसने यहाँ पे यूज़ करके ये वाली जो है इनक्वालिटी बनाई है। इस इनक्वालिटी को यूज़ करते हुए अगर आप रिमान सम्स का मॉड माइनस मॉड ऑफ एल ये सारे का मॉड ले लें तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू दिस इज योर ए मॉड माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये वाली सिचुएशन आपके पास आ गई है। ठीक है जी, उसमें से अब हमारे पास जो है सिर्फ इसको साइड्स वाले जो है हमारा इंटरेस्ट उसमें है, क्योंकि इसको तो लेस देन 1 हमने पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, दिस इज लेस देन 1, तो इसको आपने रख लिया और इसके अलावा साथ इस वाले को रख लिया है, तो आपके पास ये सिचुएशन बन गई। इस वाले को आपने दरमियान में से इग्नोर कर दिया। अब अगर इस जो बाहर बड़ा मॉड है अगर इसको मैं जो है रिमूव करता हूँ तो ये ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 आ जाएगा। तो सिर्फ मैं राइट हाफ इस इनक्वालिटी का लिख लेता हूँ कि रिमान सम्स का मॉड माइनस एल का मॉड इज लेस देन 1। तो यहाँ से वही इनक्वालिटी जो उसने लिखी हुई वो आ जाएगी कि रिमान सम्स जो है उनका मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एल प्लस 1। तो ये वाली चीज़ जो है इसने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, तो अब यहाँ तक जो है वो समरी ये है कि अगर आपका फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो जब भी ऐसी पार्टीशन ली जाएगी जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा है तो ये जो सम्स हैं इनका मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एल प्लस 1 होगा, जबकि एल जो है वो इसका रिमान इंटीग्रल है। अब ये करेगा क्या, ये आपको एक ऐसी पार्टीशन बना के दिखा देगा कि जिसका नॉर्म तो लेस देन डेल्टा है लेकिन ये वाली इनक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ से फिर इसकी रिमान इंटीग्रेबिलिटी जो है उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये किसने उसकी पार्टीशन बनाई है, क्यू उसका नाम रखा है, पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी की, और ये ऐसी है कि इसका जो है नॉर्म वो भी लेस देन डेल्टा है। अब एफ आपने दिया हुआ है कि बाउंडेड नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा लाजमी इस पार्टीशन के अंदर कोई ना कोई सब इंटरवल मौजूद होगा जिसके ऊपर आपका एफ जो है वो बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपके पास हर सब इंटरवल के ऊपर बाउंडेड होगा एफ, तो अगर आप उन बाउंड्स का मैक्सिमम ले लेंगे तो वो पूरे क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर बाउंडेड हो जाएगा, जो कि आपके गिवन जो है कि जो अजम्पशन है कि फंक्शन आपका अनबाउंडेड है उसके अगेंस्ट है। तो इसका मतलब है कि दरमियान में कोई ना कोई एक आध ऐसा सब इंटरवल लाजमी मौजूद है जिसके ऊपर आपका फंक्शन एफ जो है वो अनबाउंडेड है। तो उसको उसने कोई जो है वो अब नाम दे दिया है, जैसे xk-1 से xk, ये एक ऐसा सब इंटरवल है जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है।
अच्छा, अब क्यू जो है आपकी वो पार्टीशन है और इसका जो है नॉर्म वो लेस देन डेल्टा है। अब क्यू के जो है जितने भी सब इंटरवल्स हैं सिवाय इस वाले के जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, उनके टैग्स जो हैं उसने एक्स आइज ले लिए, यानी कि आपके पास लेफ्ट एंड राइट एंड पॉइंट्स जो हैं, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है कि जैसे पहला सब इंटरवल होगा x0 से x1 तो उसका टैग उसने x1 ले लिया, दूसरा सब इंटरवल होगा x1 से x2 उसका टैग उसने x2 ले लिया एंड सो ऑन। लेकिन जिसके ऊपर अनबाउंडेड है उसका टैग उसने ये इस तरह फिक्स नहीं किया बल्कि अपनी मर्जी से उसने चूज किया है, उसकी अनबाउंडेडनेस जो है उसका फायदा उठाते हुए ये जो kth सब इंटरवल है आपके पास x के -1 x के जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है f वो अनबाउंडेड है, उसका टैग जो है उसने थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया है। तो ये सारे एक्साइज टैग हैं टी आईज। उस सूरत में अगर आईज जो है इज डिफरेंट फ्रॉम के सब इंटरवल के लिए थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो डिफरेंट है, एंड वी पिक टी के, दिस इज द टैग फ्रॉम द के सब इंटरवल x के -1 टू x के जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। इसको इस तरह से इसकी अनबाउंडेडनेस को उसने यूज करते हुए कि वैल्यू जो है इसको जितना भी ये बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है अनबाउंडेडनेस की वजह से। तो उसने क्या किया जी, ये इस तरह से टी के जो है उसकी चॉइस रखी है कि एफ ऑफ टी के इंटू लेंथ ऑफ द सब इंटरवल मॉड जो है इट कैन बी मेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ एल प्लस 1 और प्लस ये सारे साम्स आ गए हैं जो फंक्शन की जो बाकी सब इंटरवल्स के ऊपर वैल्यूज और उन इंटरवल्स की लेंथ का प्रोडक्ट है उनका सम, ठीक है। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इस इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन अनबाउंडेड है, इसलिए आप ये वाली वैल्यू जो है एफ ऑफ टी के इसको अपनी मर्जी से जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं। जहां पे आपकी ये इनइक्वालिटी बनती होगी वहां आप जो है वो अपना टी के इसको आप चूज कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब आपने इनइक्वालिटी जो है वो ले लेनी है। यहाँ पे आप देख लें इसको इनइक्वालिटी को इसने लिया है, ये आपकी ट्राइंगल इक्वालिटी को इस तरह से इसने यूज किया है, a mod माइनस बी mod इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी mod। तो यहाँ पे अगर आप रिमान सम्स लेते हैं ओवर द पार्टीशन क्यू डॉट तो वो क्या होगा, सम में से इसको मैंने एक जो टर्म है इसको अलग कर दिया है और बाकी सारी जो है वो ये लिखी हुई है। जो kth सब इंटरवल के ऊपर था वो प्रोडक्ट एफ ऑफ टी के का और इनटू लेंथ ऑफ द सब इंटरवल ये लिखी हुई है, और बाकी सारी जो है समेशन व्हेन आईज आर डिफरेंट फ्रॉम के वो ये मौजूद है आपके पास। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी और इसका आ गया मॉड, एट दिस a प्लस बी मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। तो इसका मॉड आ गया माइनस आ गया, इसका मॉड आ गया, ठीक है जी। अब आपके पास जो है ये आपके पास ये सारा जो है अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपने ये वाला यहाँ से देखें ये एफ ऑफ टी के इंटू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1 इधर ही रहने दें, और ये वाला सम जो है इसको दूसरी तरफ ले जाए तो ये यहाँ साथ आपके पास माइनस आ जाएगा कि ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म दिस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एल प्लस 1। तो ये हमने यहाँ पे इनक्वालिटी लिख दी है। तो इस तरह से आपके पास अगर आप ये वाली साइड रखें और ये वाली रखें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि ये रिमान सम्स ऑफ एफ ओवर द पार्टीशन क्यू डॉट दे आर ग्रेटर देन मॉड ऑफ एल प्लस 1, जो कि कंट्राडिक्शन हो गई आपकी ये वाली कंडीशन की जो आपने बनाई थी कि रिमान नेग्रेबिलिटी जो है वो हमेशा ये आपको बना के देगी अगर आपके पास नॉर्म ऑफ पार्टीशन जो है वो लेस देन डेल्टा है। तो इस तरह से ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर आप अनबाउंडेड लेते हैं एफ को तो फिर उसकी रिमान इंटीग्रेबिलिटी जो है उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि फंक्शन अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो वो बाउंडेड लाजमी होगा।